हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है एमसीसी मॉप अप राउंड नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉप अप राउंड से रिलेटेड एमसीसी की मॉप अप राउंड से रिलेटेड नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और क्या क्या अपडेट्स हुई हैं इस दौरान वो भी देखेंगे। और जो न्यूली एलिजिबल नीट पीजी एस्पिरेंट्स है, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्हें एलिजिबिलिटी मिल गई और उनके पास क्या क्या ऑप्शन रह सकती है एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग में, उस पर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कितनी सीट्स बची हुई हैं, मैनेजमेंट पेड सीट्स एंड एनआरआई सीट्स एमसीसी मॉप अप राउंड नीट पीजी काउंसलिंग के लिए। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चैनल पर न्यू है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि इनको ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की फैसिलिटी है वो अपडेट हो गई है, एक्सटेंड हो गई है और ऑनलाइन चॉइस रजिस्ट्रेशन जो है 4 o'clock इन द इवनिंग से स्टार्ट हो गई और चॉइस फिलिंग भी 17th ऑफ मार्च 11:55 PM इन द नाइट तक ये फैसिलिटी रहेगी। उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी। फिर 23rd ऑफ मार्च को एमसीसी मॉप अप राउंड की नीट पीजी काउंसलिंग की रिजल्ट आएगी और 24th ऑफ मार्च से लेकर 30th ऑफ मार्च तक इनकी रिपोर्टिंग रहेगी। काउंसलिंग शेड्यूल फिर से अपडेट हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। साथ ही साथ जो इंडियन सिटीजन से एनआरआई सिटीजन कन्वर्जन करना चाहते हैं, जो एनआरआई सीट्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इंडियन से एनआरआई सिटीजनशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए 15th ऑफ मार्च यानी कल ट्यूसडे इन द इवनिंग 6 PM तक लास्ट टाइम है कि अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके एमसीसी को मेल करे ताकि उनकी इंडियन से एनआरआई सिटीजनशिप की कन्वर्जन हो जाए, चाहे वो एनआरआई स्पॉन्सरशिप से हो, एनआरआई डॉक्यूमेंट से हो। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, स्पेशली जो न्यू एलिजिबल नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एमसीसी मॉक अप राउंड में। तो सबसे पहले जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल रहेंगी वो एमसीसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की रहेगी। जो हाई फीस यूनिवर्सिटीज है, हाई फीस कॉलेजेस हैं, उनमें ऑप्शन एक अवेलेबल रहेगी। अगर आप टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस टारगेट कर रहे हैं, रेडियो डायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, तो हाई फीस कॉलेजेस जो साउदर्न इंडिया के जो कॉलेजेस हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, उनमें आपको मिलने की चांसेस हाई रहेंगी। लो फीस कॉलेजेस की टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम रहेंगी, क्योंकि हर कोई लो फीस कॉलेजेस को ही सबसे पहले टारगेट करता है। तो स्पेशली जो न्यूली एलिजिबल नीट पीजी एस्पिरेंट्स है उनके लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हाई फीस कॉलेजेस जो हैं, स्पेशली साउदर्न इंडिया के, उन्हें टारगेट करें तो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी और चांसेस ज़्यादा रहेंगी उन्हें अलॉटमेंट होने की एमसीसी मॉप अप राउंड काउंसलिंग में। उसके बाद अगर उनके पास ऑप्शन डीएनबी कोर्सेज की रहती है। डीएनबी कोर्सेज में लोअर क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल सीट्स की अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी रहेगी। लोअर क्लिनिकल जैसे ईएनटी ऑप्थल्मोलॉजी या फिर एनेस्थेसियोलॉजी, या नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जैसे एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, तो ये सारी सीट्स में चांसेस ज़्यादा रहेंगी। अगर आपकी अगर बजट नहीं है और हाई फीस की उतनी बजट नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे डीएनबी कोर्सेज के लिए। डीएनबी कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं।
DNB कोर्सेस की सीट्स की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं MCC की मॉकअप राउंड में, और लोअर क्लिनिकल की आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और चांसेस रहेंगी MCC की मॉकअप राउंड की काउंसलिंग में। उसके अलावा ओपन स्टेट्स जो हैं उनमें आपकी चांसेस थोड़ी बहुत रहेंगी। जिन स्टेट्स में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अलाउ होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यूपी हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, बिहार हो गई, कर्नाटका हो गई, वेस्ट बंगाल हो गई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गई, मध्य प्रदेश खोलती है मॉपअप राउंड में ओपन करती है, छत्तीसगढ़ की ऑप्शन है अवेलेबल। इवन अगर महाराष्ट्र भी मॉपअप राउंड में अगर ओपन करती है तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। क्लिनिकल टॉप क्लिनिकल तो मैं नहीं कहूँगा कि टॉप क्लिनिकल में मिलने की चांसेस हैं, लेकिन लोअर क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल सीट्स की प्रोबेबिलिटी काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट होने की चांसेस रहेंगी। तो ये सारी ऑप्शंस जो न्यूली एलिजिबल और जिनकी न्यूली एलिजिबल नीट पीजी एस्पिरेंट्स और जिनकी स्कोर उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी कम है जिनकी स्कोर, उनके लिए ये ऑप्शंस रहेंगी। गवर्नमेंट कोटा ऑल इंडिया 50% गवर्नमेंट कोटा में क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की चांसेस बहुत कम रहेंगी और नॉन क्लिनिकल मिलने की ज़्यादा चांसेस रहेंगी। वो भी जिनकी रैंक या जिनकी मार्क्स थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत मतलब अच्छी है, उन्हीं की रहेंगी जो न्यूली नीट पीजी एलिजिबल नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं। वो क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की ऑल इंडिया कोटा से टॉप क्लिनिकल तो बिल्कुल ही मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी और चांस बिल्कुल ही कम है कि ऑल इंडिया कोटा से उन्हें मिलेगी। लोअर क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल मिलने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी और ये आपको दिख जाएगी मॉपअप राउंड की जब रिजल्ट आएगी, तो ये आपको दिखेगी ये चीज़। उसके बाद देखते हैं कि कितनी सीट्स, अब देखते हैं कि मॉपअप राउंड में कितनी सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अवेलेबल है काउंसलिंग के लिए। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट ब्रांचेस में MCC की नीट पीजी मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए। चलिए ब्रांच वाइज देखते हैं। सबसे पहले जनरल मेडिसिन 26, मैनेजमेंट पेड सीट्स, NRI सीट्स 37, जनरल सर्जरी 40, NRI 34, रेडियो डायग्नोसिस 16, NRI 30, dermatology 7, NRI 16, orthopedics 38, NRI 32, pediatrics 58, NRI 64, ENT 19, NRI 4, ophthalmology 15, NRI 14, obstetrics and gynecology 22, management paid seats, NRI 31, anesthesiology 36, NRI 10, pathology 88, NRI 5, forensic medicine 35, management paid seats, community medicine 76, NRI 2, TB and chest 10, NRI 6, pharmacology 92, NRI 1, microbiology 84, management paid seats, physiology 96, NRI 1, anatomy 107। तो इतनी सीट्स अवेलेबल हैं MCC डीम्ड यूनिवर्सिटीज नीट पीजी मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए, और ये मैनेजमेंट और NRI सीट्स डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट कॉलेजेस में अवेलेबल है। आप चाहे तो सीट मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये दिख जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा। अपनी रैंक, अपनी स्कोर को एनालाइज करके आपकी फीस की बजट जो है, अगर आप हाई फीस कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकते हैं तो ही उनमें क्लिनिकल ब्रांचेस भरिएगा। अगर आपकी बजट नहीं है तो नहीं भरिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपको अलॉटमेंट हो गई MCC के राउंड में तो वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ते हैं तो आप
काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपको दोबारा चांस भी नहीं मिलेगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टे वैकेंसी राउंड में। साथ ही साथ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है आपके अगेंस्ट। एमसीसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है सीट ब्लॉकिंग की इशू को लेके। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो चॉइस फिलिंग आप मॉपअप राउंड में कीजिएगा वही चॉइस फिलिंग के साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आप जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। मैंने कुछ लोगों को सुना है कहते हुए कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एकदम भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। मॉपअप राउंड में ही जो चॉइस फिलिंग आप कीजिएगा, अगर उसमें अलॉटमेंट नहीं होती है, उसके बाद सीट्स बचती हैं, तो चॉइस फिलिंग जो आपने किया है मॉपअप राउंड में सेम चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस के साथ ही आपको स्ट्रे वैकेंसी में प्रोसीड करना होगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग करने की आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ध्यान से भरिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट स्टेट्स में हो जाती है तो सोच समझ के मॉपअप राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सीट ब्लॉकिंग के कारण, सीट ब्लॉकिंग इशू की वजह से आप पे कोई लीगल एक्शन ले लिया जाए एमसीसी के द्वारा। और आपकी जो भी स्टेट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि वो आपको अलाउ करती हैं एमसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए या नहीं करती हैं। और सीट ब्लॉकिंग करने की कोशिश ना कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि मॉपअप राउंड में भी आपने ले लिया और स्टेट्स में भी आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा और लीगल एक्शंस होने की चांसेस भी हैं आप पे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अब अगर आपने चॉइस फिलिंग में कुछ भी ऐसी ब्रांच डाल दी जो कि आपको नहीं चाहिए और आपको अगर अलॉटमेंट हो गई तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। डिपॉजिट अमाउंट तो अगर आप छोड़ते हैं डिपॉजिट अमाउंट तो जाएगी ही, आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाइएगा। और साथ ही साथ हो सकता है लीगल एक्शन भी लिया जा सके आप पे, या आप पे एक वैलिड रीज़न आपसे पूछा जाए कि आपने क्यों छोड़ी वो सीट। तो ये थोड़ा कॉशियसली और ध्यान से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। सारी रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लीजिएगा। स्टेट्स की भी ओपन स्टेट्स जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट करना है आपको उनकी भी रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपकी जो स्टेट्स है उनकी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में रखिएगा कि आपको अलाउ है एमसीसी की राउंड में। अगर आपको स्टेट्स में अलॉटमेंट हो जाती है तो आपको अलाउ करती है या नहीं करती है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एमसीसी की मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोसीड कीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और किसी भी तरीके की फर्दर इन्फॉर्मेशन, अपडेट, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिख रहे इन नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। थैंक यू।